Assalamu alaikum. Hope you're having an amazing day. This is Samir Rahman one more time just before you. Alhamdulillah, I'm doing great here. Well, let me introduce myself briefly in English, that sometimes the people are getting offended that why don't I talk a lot about myself here, that how did you learn this language and what is my journey here. So I'm going to talk about these stuffs here, so keep in touch with me here. So well, I have to start like 12 years back when I was in my 10th standard. Unfortunately, I got failed in the 10th standard in 4 different main subjects out there, including English. And there were so many things that I want to discuss, but the time doesn't allow me. So since I have to run through the sort of time here, so what I'm talking about, that after quitting my school, I started working. At the same time, I started learning the language of English, though I got failed in the 10th standard. And let me tell you one more thing, that when I was in my 5th standard, I didn't know that how to say ABCD. That time I didn't have that kind of knowledge about even alphabets of English here. So how can a person can speak who never had that kind of knowledge in the 5th standard? And yet I'm endorsing this language here. How it's possible? Even I never got any institution to learn this language. I never got any specific partner, not any kind of society here. A lot of people that try avoiding speaking with me. I'm a person that got the failure in the 10th and who wants to speak with the loser out there? No one the connection with this kind of stuff, with this kind of people here. So that's what I'm speaking about. So what do you think, that you too want to speak the way I'm speaking here? अगर आपको भी ऐसे अंग्रेजी में बोलनी है, अगर आपको भी ऐसी अंग्रेजी बात करनी है, तो मेरे साथ बने रहे। मैंने पिछले 2 वीडियो में जितने भी चीज़ें आप लोगों को समझाई वो बेसिक है। और ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 3 महीने में अंग्रेजी सीखनी, मुझे 4 महीने में, मुझे 5 महीने में। इट्स माई रिसर्च, मुझे 10 साल से ज़्यादा लगी अंग्रेजी सीखने में। अब आप कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। इसलिए आप किसी चीज़ को कर तो लेते हैं, ओवर एंड नाइट यू कैन लर्न समथिंग, ठीक है, अब रूल्स एंड रेगुलेशन समझ गए, बट एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे आप? एक्सपीरियंस लाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको उसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस में होंगे और इसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स जो आपको कैसे बताऊँ मैं, अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस यू इनकाउंटर। अगर आप खुद से इस चीज़ को अनुभव करना चाहते हैं तो इसे रोज प्रैक्टिस करें। आपके पास जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बात करें, पर इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बचपन से आपने इसको रेज़ किया, और हमेशा इसका एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्या है, मिलती है लैंग्वेज इज़ एवरीथिंग। अगर आपको कह दिया जाए कि आज से आपकी बात बंद, तो उन लोगों के पास जाए जो लोग जो बात नहीं कर पाते हैं, जो गूंगे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कम्युनिकेट करना। और उनका एक अलग सा कम्युनिटी मैं जानता हूँ जो इस तरह के लोगों को हालांकि सपोर्ट करनी चाहिए। मैं बात कर रहा था, मैं दूसरी जगह भटक गया, तो मैं बात कर रहा था कि हर कोई अपने नेटिव लैंग्वेज को प्रेस करता है और उसे बात करने में अच्छा लगता है। सभी के पास मोर और लेस अपने हिसाब से लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज बात करें, मगर इसमें जो आपका एक्सपर्टीज़ है वो 2 दिन या 4 रात में नहीं है, या यूँ कहें कि आप 2 महीने में भी इसे नहीं ला सकते। जो एक्सपीरियंस है इसको करने के लिए कम से कम तो 10-15 साल चाहिए। अभी मैं क्यों बताता हूँ, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था मुझे अंग्रेज़ी सीखने का बहुत शौक था, बट मुझे पता नहीं था स्टार्ट कहाँ से करना है। और पर्सनली मैं अंग्रेजी में जो फेलियर मिली मुझे, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मैं 4th सब्जेक्ट में फेल करता हूँ। और ये कोई प्राउड वाली बात नहीं, मैं इस पर प्राउड नहीं करता हूँ। आई एम जस्ट असेम्ड और दैट वाज द वर्स्ट, यू नो दैट वर्स्ट सिचुएशन इन माई लाइफ, और मैं वैसा कभी फेस नहीं करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को इस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा मतलब अंग्रेजी कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ही मस्ट बी वेरी एजुकेटेड, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं समझता हूँ अंग्रेजी सीखने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्वायर कर पाते हैं, बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सीखने को आती है, क्योंकि जो हमारे लैंग्वेज अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो खैर ये अलग सी बात है। तो सब अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखने में कम से कम 10 साल, 20 साल, 15 साल, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर एज देयर, वी आर हैविंग द एज डिफरेंस देयर। कोई 40 साल का है तो भाई साहब को मे बी 4 साल की उम्र से बात कर रहे होंगे, तो 36 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लिस्ट, ये बहुत मायने रखता है। तो अभी कोई कहे कि मैं 3 महीने में, 4 महीने में, 2 साल में अंग्रेजी सिखा दूँ, तो आई एम नॉट गोना बिलीव। अंग्रेजी एक्चुअल आप कब से सीख रहे हैं? जब से आपके अंदर इंटरेस्ट आई। आप वो स्कूल टाइम से सीख रहे हैं जब से आपने टेंस और पैराग्राफ को करना चालू किया था, जब आपने पहले अल्फ़ाबेट कहा था ए, तब से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करें, इसको इन शॉर्ट ऐसे तोड़ मरोड़ के ना पेश करें।
तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं 3 महीने में सिखा दूँगा, 4 महीने में, नहीं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर स्कूल टाइम। अब जो स्कूल कभी गए नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब बेचारे को पता भी नहीं, वो तो जो भी हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो हमें देख देख के सीखते हैं, जैसे अक्सर बच्चे सीख जाते हैं। तो मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। आज मैं अभी कोई वीडियो इस बारे में नहीं डालूँगा कि मैं कोई टेंस या कुछ सिखाने की बात करूँ, ऐसी बात नहीं। आज ये सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो बहुत सारे मिथ है, ये मिथ मतलब होता है कि काल्पनिक बातें, इतना से भी सच्चाई नहीं है, तो मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। अब ऐसा ना सोचे कि मैं किसी को पैसा दे दिया तो मैं जाके वहाँ पर अंग्रेजी सीख गया। अभी कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी 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 क्यों बोल रहे हो इतना। भाई पूरी दुनिया इस पर बेस कर रही है, क्यों ना बोलूँ मैं। आप अगर अंग्रेजी के चल के दिखा दें, आप कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं तो भाई वहाँ अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होता है। आप ऑफिस में भी जाते हैं या कहीं वकालत करवाने जाते हैं या वकालत करने जाते हैं या किसी से बात करने जाते हैं, कोई ऑफिसर के सामने जाते हैं, या आप स्कूल के फ़ी भरने जाते हैं, फॉर्म से लेकर आप कोई भी फॉर्म से लेकर हायर स्टैंडर्ड की बुक्स तक में सारी अंग्रेजी भरती है। जब डिस्पेंसरी जाते हैं, जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं, उसके पास जो प्रिस्क्रिप्शन जो आता है वो भी अंग्रेजी में ही होती है। तो ये ऐसी बात है जो कोई बंदे कहते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि वो डरते इसलिए इस चीज़ को और दबाते हैं। तो मैं सॉरी, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, बट इट्स ट्रू। आप अभी भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आना चाहिए। जब मैंने टेंस को सीखा था, टेंस एक ऐसी चीज़ है, मैं बता देना चाह रहा हूँ, टेंस एक ऐसी चीज़ है, टेंस के बगैर जो है लैंग्वेज स्टैंड नहीं करता। नो टेंस नो लैंग्वेज। टेंस के बगैर लैंग्वेज को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। अब बोलेंगे टेंस में फिर हम जब रूलिंग कर रहे तो वो तो ग्रामर आ रहा है, सही बात है, मगर जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन होता है वो टेंस का होता है। टेंस मीन्स टाइम लाइन, एंड हम लोग इस बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी हम इंशाल्लाह मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा, वो परफेक्ट भी करूँगा क्योंकि मैंने इंडिफिनिट और कंटिन्यूस के बारे में ऑलरेडी बात की है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी इंशाल्लाह वो होंगे कंटिन्यूस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसका द लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूस, विच इज़ लेस यूज्ड, और मैं और भी ग्रेट डिटेल में बात करूँगा। पर फिलहाल के लिए ये जान लें कि लैंग्वेज में जो अंग्रेजी है इट इज़ बेस्ट नॉट इवन जस्ट बिकॉज इट इज़ स्पोकन ग्लोबली, इट इज़ बेस्ट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि ये जब लैंग्वेज की बोली जाती है ना, इसका एक स्टैंडर्ड है और इतने हाई स्टैंडर्ड है, मतलब इसको सीखना भी बहुत मुश्किल है। मैं सच्ची पर्सनली कह रहा हूँ, ये अदर्स लैंग्वेज से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सीखना। ये इसलिए क्योंकि अभी जो मैंने नेटिव से जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं मैंने उनके साथ भी बात की, तो बात करने के बाद पता चला कि अभी भी इतने कुछ सीखने को है। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैंने जब उन लोगों से बात की ना, एक लेडी है वो यूके की है, तो उनका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है, बट उनसे जब मेरी बात हुई ना तो वो कह रही है कि मैं तो कुछ नहीं, बोले कि वहाँ जब न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ना, उनका जब इंटरव्यू होता है ना तो उनके ऐसे छाट के फेंक देते बोले इतना कुछ सीखने को है अभी। इट इज़ नॉट वोकैब्स, इट इज़ नॉट अबाउट स्लैंग्स, अभी ये सब कुछ साइड में रखे हम, वो एक अलग वे ऑफ स्पीकिंग है जिसको हम एलोक्वेंस कहते हैं। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाई, बट मैंने कभी यूट्यूब में अपलोड नहीं किया। मैं नेक्स्ट कभी बात करूँगा। ये तो बहुत सारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉट पॉसिबल मैं अपने पूरे लाइफ में भी अगर बताऊँ तो शायद वो कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि इट इज़ इन्फॉर्मेशन नेवर पेरिसेस। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी बातें कहूँ, बट जितने भी मेरे औकात में होंगे, जितने भी मेरे गट्स में आएंगे मैं आपको बताऊँगा। और बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो मिथ फैला के रखा गया है कि 4 महीने में अंग्रेजी सीख लेंगे, इतना रुपया देंगे अंग्रेजी सीख लेंगे। अगर आपको लगता है कि यू यट कैन स्पीक इंग्लिश, तो दैट्स इज नॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं है, वो आप टुक टाक चला लेते हैं, लेमैन इंग्लिश मैं समझता हूँ। लेमैन मतलब हु इज़ नॉट एक्सपर्ट, लेमैन मीन्स हु इज़ नॉट एक्सपर्ट। तो अभी वो आप बात करेंगे, अभी ये इसलिए आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है कि आपके पास बहुत वोकैब्स है, बहुत सारे वर्ड्स आए, आपके पास आप बहुत सारे स्लैंग जाते, इसलिए नहीं होता है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप कितने हाई एलोक्वेंस में बात करते हैं। आप यूके के लोगों से कभी इंटरेक्ट करेंगे, अगर फ्यूचर में कभी, अगर अभी नहीं करते तो आप ध्यान देंगे उनके एलोक्वेंस जो होता है ना, गहराई होती है ना बातों में। हमारी जैसी बातों में कैसी गहराई होती है, बहुत डीप कन्वर्सेशन में हम लोग जब जाते हैं तो बहुत गहराई होती है। तो हम लोग जब गहराई की बातें करते हैं ना तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नेटिव स्पीकर को अक्सर समझ नहीं पाते लोग, वो बोलते हैं बहुत एक्सेंट का प्रॉब्लम है।
एक्सेंट तो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सेंट है भाई वो टॉप नॉच है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अपना व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम कंटेंट रिगार्डिंग इंग्लिश। तो मैं सॉरी माजरत चाहता हूँ अगर कोई मेरी वीडियो में कोई ऐसी उल्टी फुल्टी कोई ऐसी बात या मैंने किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाए, वहाँ सवाल रखें और आई ईगरली वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में